बोली शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव भगवान की व्रत कथा तथा आरती। इस दिन शनि ग्रह की तुष्टि के लिए शनि की पूजा होती है। काला तिल, काला वस्त्र, तेल, उर्द शनि को अति प्रिय माने जाते हैं, इसलिए इनके द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए यह व्रत किया जाता है। शनि स्रोत का पाठ भी विशेष लाभदायक सिद्ध होता है। शनिवार की व्रत कथा। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय नहीं हो सका तो सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम नव ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाला है, इसलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सवा ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्र और लोहो नव धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे बिछाए गए। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि आप सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता है। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वनवास हो गया और रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रशंसा पूर्वक के साथ चले गए, परंतु शनिदेव भगवान बड़े क्रोध के साथ वहां से गए। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 आई तो शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा चुनकर सवारी के लिए चढ़ा। राजा के घोड़े की पीठ पर चढ़ते ही घोड़ा जोर जोर से भागा। घोड़ा बहुत दूर एक बड़े जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। पर बहुत देर के पश्चात राजा ने भूख और प्यास से दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाले को देखा।
ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी। राजा ने उसे निकालकर प्रशंसा के साथ ग्वाले को दे दी और शहर की ओर चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ जी के दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला राजा बतलाया और अपना नाम बीका बताया। सेठ जी ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ जी की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी उस हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ जी को कमरे में हार नहीं मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवाय बीका के और कोई इस कमरे में नहीं आया है, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु बीका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठे होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ जी का कहना है कि इसके सिवा कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही इसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी, इसके हाथ पैर कटवाकर चौरकियां किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और बीका के हाथ पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोलू पर उसको बिठा दिया। बीका उस पर बैठा हुआ जुबान से वैल हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने की भेजा कि शहर में कौन गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि एक तेली के घर में चौरकिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो, ये चौरकियों के साथ विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रहीं। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के ने उठने का वृत्तांत सुनाया। रानी ने तुरंत ही वहां जाकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख के कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरकिया है उसी के साथ विवाह करूंगी। माताजी ने कहा, पगली, ये क्या बात कह रही हो? तेरा विवाह किसी देश के राजा के साथ किया जाएगा कन्या। कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगी। माताजी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बतलाई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सुयोग्य रूपमान एवं बड़े से बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या ने कहा, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा कि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही करना। राजा ने तेली को बुलवाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरकिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, ये कैसा हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा हो, कहाँ मैं एक नीच तेली हूँ। परंतु राजा ने कहा, भाग्य में लिखे को कोई टाल नहीं सकता है। अपने घर में जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधनवार लगवाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरकिया बना विक्रमादित्य के साथ करा दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को सपने दिया और राजा कहो
मुझको छोटा बतलाकर तुमको कितना दुख उठाना पड़ा है। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दिए। तब राजा ने कहा, महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को नहीं दें। शनिदेव भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो मनुष्य मेरी कथा को सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी कोई किसी प्रकार का दुख नहीं पहुँचेगा और यह नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव भगवान अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंखें खुली और उसने राजा के हाथ पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य की प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समाधान कहा कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का संबंध वृत्तांत कह सुनाया। तब सब ने प्रशंसा प्रकट की और कहा, ईश्वर ने आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी हैं। जब उस सेठ जी ने यह बात सुनी तो यह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः आप मुझको जो चाहें दंड दे सकते हैं। राजा ने कहा, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसी कारण यह सब दुख मुझको प्राप्त हुआ। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ जी बोले, मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही करें। सेठ जी ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन बनवाए। राजा विक्रमादित्य की प्रति भोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत की आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी, अब हार उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा, मेरी श्री कंवर नामक एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ जी ने अपनी कन्या का विवाह राजा के साथ करा दिया और बहुत सारा दान दहेज आदि दिया। इसी प्रकार कुछ दिनों तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भवानी सेठ की कन्या श्री कंवरी नाथ तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासी रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का सम्माद सुना, सम्मत उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रशंसा से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मना गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिदेव भगवान सब ग्रहों में सबसे बड़े हैं। मैंने इनको छोटा बतलाया, इसी प्रकार मुझको यह दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगते रहे। जो कोई शनिदेव भगवान की इस कथा को पढ़ता है या सबको प्रेम पूर्वक सुनाता है, शनिदेव भगवान की कृपा उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और उन्हीं की कृपा सब पर बनी रहती है। शनि की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। शनिदेव भगवान की आरती। जय 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 रवि नंदन, जय 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 दुख भंजन, जय 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 शनि हरे, जय भुजचारी धारणकारी, दुष्ट दलन जय शनि हरे। तुम होए कुपित नित करत दुखित, धनी को निर्धन। जय 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 रवि नंदन, जय दुख भंजन, जय 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 शनि हरे, जय भुजचारी धारणकारी,
दुष्ट दलन जय शनि हरे। तुम होए कुपित नित कारत दुखित, धनी को निर्धन। तुम घर अनूप यमिक स्वरूप हो, करत बंधन। तब नाम जो दस तो ही करत सो, बस जो करे रटन। महिमा अपार जग में तुम्हार, जपते देवतन। सब नैन कठिन नित भरे अगिन, भैसा वाहन। प्रभु तेज तुम्हारा अति करारा, जानत हैं सब जन। प्रभु सन्निधान से तुम महान होते हो मगन। प्रभु उदित नारायण शीस नवायन, धरे चरण। जय 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 रविनंदन, जय 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 दुख भंजन। जय 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 शनि हरे।